हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आज बात बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस तैयारी के दौरान और एग्ज़ाम के समय क्या क्या ऐसी 4-5 गलतियां हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा होती हैं। मैंने बहुत से बच्चों से वार्तालाप किया, बहुत से बच्चे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल पेड ग्रुप हो, ठीक है, या उनसे बातचीत करना हो, और साथ ही साथ या फिर हम लोग उनसे यूट्यूब पे बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम निकल के आती है कि आप पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन बहुत सा टाइम जो है हमारा अलग अलग चीज़ों में चला जाता है। तो आज हम 4-5 बातें इन्हीं पर करेंगे। लास्ट की 2 बातें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सबके साथ होती हैं पर आप अवॉइड कर देते हो, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वागत है आपका एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर दीजिए, और जानकारी अच्छी लगी हो तो फीडबैक में जरूर बताना, ठीक है। चलिए, सबसे पहली अगर बात करेंगे, ठीक है, मैंने आपके लिए 4-5 बातें लिखी, बहुत बेहतरीन है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपनी किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं लेकिन उसके पैटर्न को नहीं समझ सकते हैं, लगातार उसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। बहुत से बच्चे ये गलतियां करते हैं कि जैसे अगर आपने IPS AFO को पढ़ना स्टार्ट किया, आपने MSc इंट्रेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, आपने किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट किया, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, क्रिफ्को के लिए, FCI के लिए, नाबार्ड के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट किया। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम बिना एग्ज़ाम पैटर्न को समझे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न को पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी AFO एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले 5 साल में कैसा कैसा पेपर आ रहा है, क्या आजकल जो पैटर्न चेंज हो रहे हैं, जो जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी जो कोचिंग है या आपका जो माइंड सेट है वो उस हिसाब से जा रहा है, नहीं जा रहा है। एक सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम अगर लगता है कि एग्जाम में एग्रीकल्चर आएगी तो कुछ भी कहीं से भी कुछ भी एग्रीकल्चर पढ़ने लगते हैं। अगर मैं AFO के एक उदाहरण से समझाऊं आपको, तो अगर आप एग्रोनॉमी AFO के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्रॉप प्रोडक्शन नहीं आ रहा है पिछले 5 सालों से। ऐसा तो नहीं कि नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, पर हाँ, पिछले 5 सालों से क्रॉप प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। तो पिछले 5 सालों से क्या चीज आ रही है वो आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप एग्जाम प्रिपरेशन तरफ, एग्जाम की तैयारी तरफ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज है वो है एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना है। समझने के लिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करेंगे, 5 साल के पेपर देखेंगे या 2-3 साल के पेपर जरूर देखेंगे, समझेंगे कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और उन्हीं के आसपास के क्वेश्चन को तैयार करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सबसे मेन चीज है कि प्रिपरेशन आपकी किस तरीके से कर रहे हैं। और दूसरा जो बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, वेस्टिंग टाइम इन कलेक्टिंग एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा PDF। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर बेसिकली आप एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आपने क्या किया कि एक सब्जेक्ट की 1-2 किताबें ले ली तो आप उसको बार बार रीड करेंगे तभी भी आपका काम चलेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप यहाँ इस कोचिंग का मटेरियल ले लिया, उस कोचिंग का मटेरियल ले लिया, ये नोट्स पढ़ ली, वो नोट्स पढ़ लिया, ठीक है, ये ले लेते हैं, ये यहाँ से पढ़ लेते हैं। इस चक्कर में बहुत सा टाइम आपका ऐसा है जो एकदम कंज्यूम हो जाता है, जो कहीं भी आपका प्रयोग में नहीं रहता। तो ये भी बच्चे बहुत से गलती करते हैं कि हमने इस कोचिंग का नोट्स पढ़ लिया, लाओ इसका भी पढ़ लेते, लाओ इसका भी पढ़ लेते। बिल्कुल पढ़िए, लेकिन कम से कम एक चीज़ तो अच्छे से तैयार कर लीजिए। चाहे आप अगर कोई भी किताब पढ़ते हो, चाहे आप नीमरा फुंडा पढ़ते हो, चाहे आप उनका पढ़ते हो, कोई भी किताब पढ़ते हो, कम से कम वो किताब अगर आपके टंग पे नहीं याद है तो समझिए एग्रीकल्चर आपको याद नहीं है। तो सबसे पहले जो आपके पास नोट्स है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से याद करिए। सर हमने तो सब याद कर लिया, हमको समझ में नहीं आता, अब मैं क्या पढ़ूं, इसीलिए मैं नए नोट्स पढ़ता हूं। ना, रुको। याद तब होता है जब आप बिना देखे बार बार बोल सके। एग्रीकल्चर का याद करने का तरीका यही है कि आपको एग्रीकल्चर उस दिन याद होगी जिस दिन आपको लगेगा कि आप खड़े हो किसी के सामने और आपने पढ़ना स्टार्ट किया और फटाफट बोल रहे हैं। अगर आप किसी एक बुक से पढ़कर 1-1.5 घंटा भी नहीं बोल पा रहे तो समझिए भी आपको याद नहीं है। तो पहले ये हैबिट अपने अंदर पैदा करिए, किसी एक नोट्स को इतना अच्छे से पढ़ लीजिए, इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए कि आप उसके बारे में या उस नोट्स पे यहाँ पे क्या लिखा है आपको दिमाग में छपा होना चाहिए। फिर आप किसी और नोट्स की तरफ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बच्चे बहुत से गलती करते हैं, एग्जाम से पहले जब तैयारी स्टार्ट कर देते हैं तो क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा PDF, ये यहाँ से मिल जाए, ये क्लास यहाँ से मिल जाए, उस चक्कर में बहुत सा टाइम खराब कर देते हैं। तो अपने एग्जाम को ओरिएंटेड जो चीज़ आपको लगती हो उसको पढ़ना स्टार्ट करिए, अलग अलग चीज़ों पर मत जाइए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे मेन चीज़ क्या है, फास्ट रीडिंग, लेक ऑफ पेशेंस। ये क्या है, पेशेंस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। पता ये मैंने आपको बताया था, लास्ट की 2-3 बातें आपको एग्जाम के दौरान भी जाएंगी।
अब अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हो, ठीक है, या आप कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो, देखो आपकी प्रिपरेशन कैसे होगी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आपकी चीज़ें पहचान कैसे पाओगे चीज़ों को जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है। आप कमजोरी को कैसे पहचानोगे, ऐसे तो पहचानोगे। लेकिन बच्चे बहुत से गलती क्या करते हैं, फास्ट रीडिंग करते हैं, पेशेंस ही नहीं है, ठीक है, बहुत तेजी से रीड करके आप आगे बढ़ गए। अगर मैं आपको आपकी किताब की बात बताऊं तो लोग करते हैं क्या है, किताब को पढ़ना स्टार्ट किया, रीडिंग करना स्टार्ट किया, ठीक है। दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो एकदम उसको रटना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, मुझे आपने मीम देखा होगा, हेल को बरपा आर्मी जरा, 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 ठीक है, जो कि आपके दिमाग में शेम हो रहा है, थोड़ी देर में गायब हो जाएगा क्योंकि हेल को बरपा आर्मी जरा। और दूसरी चीज ये है जो एकदम रीड कर लेते हैं, हाँ ठीक है हो गया, ठीक है, इस तरीके से पढ़ते हैं। दोनों चीजें गलत है, दोनों चीजें गलत है। आप अगर किसी एक पेज को इस तरीके से याद कर रहे हैं तो भी वो थोड़े टाइम तक याद रहेगा, और अगर आप रीडिंग कर करके छोड़ रहे तब भी वो थोड़े टाइम याद रहेगा। नॉवेल थोड़ी है। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी एक किताब को पढ़ रहे हैं, कोई एक चीज पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको मंथन करना है इसके ऊपर, ठीक है। जहाँ आपने एक टॉपिक उठाया सॉइल कंजर्वेशन, आपने एक टॉपिक उठाया ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, आपने एक टॉपिक उठाया मान लीजिए न्यूट्रिएंट्स, तो जब न्यूट्रिएंट्स को आप पढ़ रहे हो उस समय आप ये नहीं सोचोगे कि यार ये बहुत चीज़ जो दिमाग के अंदर नहीं जा पा रही तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। अरे अभी आपका एग्जाम थोड़ी होने जा रहा है, पता लगा कल आपका पेपर है तो आज आप इस चीज़ को छोड़ दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अभी आप फाउंडेशन मजबूत कर रहे हो ना अपना, तो कम से कम अगर रीडिंग कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम और दे दो उसको, छोड़ना नहीं है। अगर अभी छोड़ दोगे तो लास्ट टाइम थोड़ी पढ़ोगे ऐसी चीज़ों को। तो इसीलिए हर एक एग्जाम में फास्ट रीडिंग नहीं करनी है। ये दोनों बातें काम आएंगी जब आप रीडिंग कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर को, पेशेंस से पढ़ो, स्टार्टिंग में पेशेंस से पढ़ो, और बेसिक कंसिस्टेंसी, बेसिक परसिवरेंस आप मेंटेन रखो। आप देखोगे आप बहुत बेहतरीन तरीके से उस चीज पर कमांड रख लोगे। जैसे कभी कभी मैं आपको बोलता हूँ कि कोई वैरायटी में आपको याद कराता हूँ तो वो बहुत अलग अलग एग्जाम्पल से याद कराता हूँ। उन एग्जाम्पल्स का मतलब ये नहीं होता आपको उन एग्जाम्पल से याद रखने हैं, उनका मतलब ये होता है कि आपको जो तरीके से मैंने आपका दिमाग डाइवर्ट करके यहाँ खींचा है ना, वो मेंटेन रहे सबसे ज्यादा। और एक फोर्थ पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है स्वीट पॉइजन। स्वीट पॉइजन क्या होता है, ये चीज आपको एकदम माननी पड़ेगी कि ये चीज बहुत से बच्चे गलती करते हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो खुद की कमजोरी को जरूर सुधार लेगा। 3 पॉइजन होते हैं जो कि स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज्यादा मात्रा में खराब कर देते हैं, मतलब बहुत निगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। वो क्या है? पहला पॉइजन होता है लोअर कॉन्फिडेंस। हमें पता ही नहीं होता सर हम बहुत लोअर कॉन्फिडेंस हैं, बहुत नर्वस हैं कि हम एग्जाम में बैठे हुए हैं तब भी बहुत दिक्कत करेंगे, जब पढ़ रहे हो तब भी वो दिक्कत करते हैं, यार इसके मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं, यार इसको तो पूरी सुंदर याद है, इसको तो पूरा ये चीज़ याद है, इसको तो पूरा जो है न्यूट्रिएंट पूरा याद, हमें नहीं याद है। तो वो लोअर कॉन्फिडेंस आपको क्या करता है, बार बार बूस्टर होने नहीं देता। फिर आप अपने एग्जाम को चेंज करते हैं, यार हमसे एफ हो नहीं पाता, यार हम टीए की तैयारी कर लेते हैं, यार हमसे टीए नहीं हो पाएगा, हम यार इसकी तैयारी कर लेते हैं, ठीक है, हमसे यार पीसीएस हो नहीं पाएगा जो एग्रीकल्चर का होता है, हम यार पता कर ले इसकी तैयारी कर लेते हैं। फिर इस तरीके से आप अपने एग्जाम को चेंज करते रहते हो। लोअर कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा लोअर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो लोअर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, आपको सिर्फ उस व्यक्ति की दोस्ती करके, उस व्यक्ति से पूछताछ करके ये जानना है कि लल्ला एक बात बताओ, आज वो व्यक्ति इतना अच्छे तरीके से याद कर रहा है, जब उसने भी पहली बार पढ़ा होगा ना तो उसको भी ऐसे लोग मिले होंगे। तो आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, धीरे धीरे मेहनत करनी है। ज़्यादा मेहनत करोगे आप उसके बराबर पहुंच जाओगे, ना कि लोअर कॉन्फिडेंस बैठ के आप बिल्कुल साइड में हो जाओ। और दूसरा पॉइजन होता है वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस। इसमें भी दिक्कत है, ये चीज़ मैंने बहुत लोगों में देखी है, ये बहुत लोगों में मैंने देखी है। जैसे आप किसी कॉलेज में अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ के आपको अच्छे खासे आपके नंबर आ जा रहे हैं, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है अरे क्या ही है। मैंने देखा लोगों को कहता है अरे एफ की तैयारी कौन कर रहा है, हाँ 40-50 हज़ार की नौकरी करेंगे, ठीक है। आप खुद देखना, मैं ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, आपने आसपास चीज़ें अपनी महसूस की होंगी, 40-50 हज़ार की नौकरी करेंगे, हैं ये कौन सी नौकरी, सुबह जाओ शाम को, ठीक है, अरे अपन ये करेंगे, अपन वो करेंगे, पीछे बनेंगे, ये करेंगे वो। भाई साहब ओवर कॉन्फिडेंस एग्रीकल्चर में है ही क्या, इतना याद कर लो सिलेक्शन हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस, एग्जाम में बैठे आपने रीड किया, पूछा लगा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट, और आपने पढ़ा उसमें लिखा था विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फ्रूट, आपने फ्रूट पर खट्टा लगा दिया, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस और लेक ऑफ पेशेंस लगभग एक चीज है। पेशेंस आपके अंदर नहीं है तभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। अगर आप अपने आप को जानते हो कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो तो इस चीज़ को आप बहुत इजीली रिमूव कर दोगे, वाइप आउट कर लोगे। आपको पता होगा कि हाँ ये चीज़ इसे आ रही है, ये चीज़ हो सकता है इससे ज़्यादा भी कुछ होता हो। जैसे मैं आपके लिए कुछ वीडियो डालने वाला हूँ, जैसे ये मैंने अपलोड कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं आपको पपेन के बुलाऊंगा, पपेन क्या होता है। तो बहुत से बच्चे लगता है पपेन क्या ही है, 3-4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें उसमें जानने वाली होती हैं।
वो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर में कमांड रखें तो पता होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। अब उन चीज़ों को मैं एग्जाम में जो क्वेश्चन करता हूँ वहाँ नहीं कवर कराता क्योंकि एग्जाम में नहीं आता, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज़ होती है। जो होती है तो आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि आपसे ज़्यादा जानने वाला कोई ना कोई है। ये चीज़ बिल्कुल रिमूव कर लेना अगर अभी होती हो। अगर आपके दिमाग में आता हो कि ये नहीं है, मैं नहीं तो कौन बे, तू नहीं तो कौन, सही बात खत्म। तीसरा पॉइंट होता है कंफ्यूजन। 3 पॉइजन है ये, स्वीट पॉइजन। पहला क्या है? लोअर कॉन्फिडेंस, दूसरा क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस, और तीसरा है कंफ्यूजन। ये कंफ्यूजन ए या बी, बी या सी, सी या डी, डी या ओ, ये बहुत दिक्कत करता है। आप सब कुछ पढ़ लेते हैं, पता जब एग्जाम में जाते हैं तो वहां बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तरीका क्या है फिर इससे निकलने का? कंफ्यूजन से निकलने का तरीका है ऑप्शन बेस्ड स्टडी छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव बेस्ड स्टडी छोड़ दो। ऑब्जेक्टिव मतलब बहुविकल्पी वाला, आप उसको छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर लास्ट में अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो लगा दूंगा, ऑप्शन देखो तो लगा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपसे किसी मुझे बताइए टिटकम, बताइए गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है? अरे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन देखूंगा लगा दूंगा। और आपके ऑप्शन में आ गया टिटकम एस्टिवम, टिटकम माचा, टिटकम ड्यूरम, टिटकम डाइकोकम, क्या लगाओगे? अब आपको मेंटल एबिलिटी काम करनी पड़ेगी ना। आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पता लगेगा। अब आपको यार ये तो चारों होते हैं, अब क्या करें? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप बहुत फंस जाओगे। और ये एक एग्जांपल है, बहुत से ऐसे एग्जांपल मिलेंगे। तो ऑप्शन बेस्ड स्टडी छोड़ दो, कॉन्सेप्चुअल स्टडी रखो दिमाग के अंदर। क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन कैसे घूम सकते हैं ये पता होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन दूर तब होगा जब आप ऑप्शन बेस्ड स्टडी छोड़ दोगे। आपसे अगर कोई कहेगा मैंगो तो आपके मुंह से मैंगो के 40, 50, 60, 70 फैक्ट निकल जाने चाहिए। समझिए आपकी एग्रीकल्चर तैयार है। इनके मैंने कई तरीके बताए, आप यूट्यूब पे सर्च करना एग्रीकल्चर कैसे याद करें, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। मैंने तरीका बताया कैसे याद करें, बताता मैं सब, ऊपर आप ध्यान से अगर सुनो तो। और सबसे लास्ट है वो है अवॉइडिंग राइटिंग मॉक टेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप प्रिपरेशन की तरफ बिल्कुल अग्रसर हो चुके हो तो आप मॉक टेस्ट लगाते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे आप लिखते नहीं हो यार। ये मैंने बहुत से बच्चों में देखा है, मॉक टेस्ट लगाते हो, आप उन क्वेश्चन को रटने लगते हो। आपको गलत आप रट्टा लगाने लगते हो, कुछ गलत हुआ रट्टा लगाने लगते हो ना। लगाना नहीं है, लिखना है। आपके जो निगेटिव हुए उनको अलग लिखना है। आपके जो जितने भी आपके क्वेश्चंस थे उनमें जो आपने कंफ्यूजन से लगा दिए हैं, आपको लगा कि ए अभी वैसे होगा, ए लगा दे सही निकल गया, आपको पता होना चाहिए आपने ये लगाया। आज ए निकल गया, एग्जाम में क्या पता ए सही ना निकले, तो वो भी लिखो। जो एकदम पक्का वो भले ना लिखो, लेकिन जो कम से कम मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किया है उसमें जो कंफ्यूजन में लगा है वो लिखो, जो नहीं हो पाया वो लिखो, जो नेगेटिव है उसको बहुत अच्छे से लिखो और उनकी पूरी एनालिसिस लिखो। 100% एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट होगा, 100% वादा है मेरा। अगर आपने 5 बातें मान ली कि बिना आपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से स्टडी करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा रहेगा। एक्स्ट्रा पीडीएफ, एक्स्ट्रा नोट्स में टाइम नहीं गवाया, बल्कि एक एक चीज को पेशेंसली पढ़ते चले गए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फास्ट रीडिंग नहीं रखनी है, स्टार्टिंग में रीडिंग स्लो रखनी है, स्टार्टिंग में धीरे पेशेंस के साथ पढ़ना है। स्वीट पॉइजन से बचना है, ना ओवर कॉन्फिडेंस रहना है, ना लोअर कॉन्फिडेंस रहना है, ना कंफ्यूजन में रहना है। और मॉक टेस्ट जो आप लिख रहे हो उनको प्रॉपर तरीके से लगा रहे हो, उसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। ये 5 बातें अगर आपने मान ली, 100% आपका सिलेक्शन होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। रात को 8 बजे मैं स्पेशल क्लास इसीलिए लेता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये गलती आप कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो। अगर इन चीज़ों पर आप बाहर निकला जाए तो सबको करनी पड़ेगी। शाम को रात वाली क्लास 8 बजे क्लास होती है, आप ही के लिए होती है, अटेंड करो, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से मैं चीज़ें आपको करवाऊंगा। इन 5 बातों को ध्यान रखो। अगर लगता हो कि हाँ ये 5 बातें जनरली आपके अंदर थी, मैं बहुत नई चीज़ आपको नहीं बताई, पर ये चीज़ जो आपके अंदर थी वो मैंने आपको तक बताई है, तो इनको अगर लगता हो कमेंट बताओ, ठीक है। और अपना ख्याल रखना अच्छे तरीके से, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी किसी कोर्स के अंदर इनरोल करना हो, ये हमारे बैचेस है, ठीक है। तो सिंपली बैच इनरोल करने के लिए Y612A, Y612A कूपन कोड है, ये मेंटोरशिप कूपन होता है, आप इसको लगा सकते हो और कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हो। बाकी आपको ये छोटे छोटे वीडियो कैसे लगता है कमेंट में जरूर बताया करें। और ये हमने लिख दिया यहाँ पर कूपन कोड Y612A, ठीक है। ये हर एक एग्जाम में आपको मदद करेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूं बहुत ही जल्द, जो कि आपका कैसा होगा वीडियो, वो होगा आपका कॉन्सेप्चुअल वीडियो, जो कि जहां तक मैं वादा नहीं करूंगा आपसे, पर ये बोलूँ कि पपेन के ऊपर लाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे वीडियो लाता रहूंगा, आपको मदद मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल।